मैं डॉक्टर राव। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और आप जानते हैं हमारे क्लिनिक में बहुत सारी सर्जरीज होती है, जिसमें एक बड़ी कॉमन सर्जरीज है पिनाइल इम्प्लांट। पिनाइल इम्प्लांट पिछले काफ़ी सालों से हम कर रहे हैं और इंडिया के जो अर्ली सर्जन्स हैं उनमें से एक हैं जिन्होंने पिनाइल इम्प्लांट को अपनाया। जब शुरू में और अभी भी पेशेंट ये बहुत डरते हैं और एक बड़ी कॉमन बात हमसे आके पूछते हैं, वो ये कहते हैं कि जो सर पिनाइल इम्प्लांट तो लास्ट ऑप्शन है, पहले मैं सब कुछ ट्राई कर लेता हूँ। देखिए अब बिल्कुल वक्त बदल चुका है, पिनाइल इम्प्लांट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और पेशेंट इसको बहुत चूज़ कर रहे हैं। इवन जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूएसए में, अमेरिका जैसे देश में जिससे सारी दुनिया का मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो डिसाइड होता है, उसने ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर दी है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेडिसिन के साथ, मतलब वियाग्रा पहले हुआ करती थी, अब वियाग्रा के साथ आप सीधा ही पिनाइल इम्प्लांट को चूज़ कर सकते हैं अगर आपको सेक्स में दिक्कत है। पहले ये कहा जाता था कि आप पहले मेडिसिन ट्राई करें और अगर आपको मेडिसिन इफेक्टिव नहीं हो रही है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तब आप इम्प्लांट में जाएं। लेकिन अभी बहुत कुछ सालों से उन्होंने इसको चेंज कर दिया और कहा है कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप पिनाइल इम्प्लांट चूज़ कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि पिनाइल इम्प्लांट में डॉक्टर्स की बहुत उसको करने की क्षमता भी बढ़ गई है, पिनाइल इम्प्लांट भी बड़े अच्छे आ गए हैं और पेशेंट की अवेयरनेस भी इंक्रीज हो चुकी है। धीरे धीरे ये भी देखा गया है कि जो वियाग्रा जो मेडिसिन थी उनसे रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाती है और पेशेंट उनके साथ भी उनको लेता रहता है, फिर कभी असर आता है कभी असर नहीं आता। तो पिनाइल इम्प्लांट को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अब मान्यता दे दी गई है, तो इससे डरने की अब जरूरत नहीं है। ये एक सोच कि ये लास्ट ऑप्शन है, ये अब गलत है। दूसरा, पिनाइल इम्प्लांट कराने के लिए पेशेंट ये बड़े डरते हैं, जो मैं हर वीडियो में मैंने दिखाया, पेशेंट से रिव्यू भी लिया कि पिनाइल इम्प्लांट के बाद अगर आपकी पहले इरेक्शन आती है, सिर्फ वो कमज़ोर है या वो बीच में रुक जाती है, तो अपनी इरेक्शन आती ही रहेगी, बल्कि वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जो साइकोजेनिक कंपोनेंट है, यानी जो डर लगता है कि मेरा बीच में ही ना खत्म हो जाए, मेरी बीच में इरेक्शन ना खत्म हो जाए, उसी से जो इरेक्शन कम हो जाती है वो इम्प्लांट डलने के बाद खत्म हो जाती है, वो डर खत्म हो जाता है। तो अपनी इरेक्शन भी पेशेंट की इम्प्लांट के बाद आती रहती है। तो ये एक दूसरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि एक नेचुरल इरेक्शन पेशेंट को मिल जाती है। अगर उसकी इरेक्शन थोड़ी कमज़ोर है या आती है या चली जाती है तो उसको वापस नेचुरल इरेक्शन मिल जाती है। तीसरा एक बड़ा रीज़न है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि इम्प्लांट डालने के बाद वो आर्टिफिशियल सा रहेगा। ऐसा नहीं है। जो नर्व एंडिंग्स हैं, मतलब जिनसे सेंसेशन जाती है बॉडी के अंदर कि हम सेक्स कर रहे हैं और हमें मज़ा आ रहा है पेनिस की, वो सारे इंटैक्ट रहती है नर्व्स इम्प्लांट डालने के बाद। तो जो सेंसेशन है वो आपको बिल्कुल वैसे ही आएगी जैसे सर्जरी से इम्प्लांट डालने से पहले आती है। तो ये भी एक रीज़न था लोगों को ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा प्लास्टिक की तरह और आप सेक्स करते रहो। ऐसा नहीं है, आपको वही सेंसेशन आएगी जो कि पहले भी आया करती थी या जैसे नॉर्मल लोगों को आती है। सेंसेशन में बिल्कुल चेंज नहीं होता। इम्प्लांट बेसिकली अगर ये पेनिस से अंदर से डलता है और जो सेंसेशन नर्व एंडिंग है वो बाहर की ओर होती है, तो उससे कुछ भी आपको पता नहीं लगेगा। चौथा कि जो इम्प्लांट है, रिजिकॉन इम्प्लांट है, इसका तो बड़ा ही फायदा है। एक जिससे पेशेंट डरते थे कि सर वो कहीं जब हम उतारेंगे, कहीं अंडरवियर उतारेंगे या वो हमेशा खड़ा रहेगा, तो इंडियन इम्प्लांट की बात थी। हालांकि मैंने अभी बताया कि इंडियन इम्प्लांट में अंडरवियर जैसे ऊपर करोगे तो वो मुड़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस इम्प्लांट में तो आपने जैसे सेक्स किया उसको नीचे कर लो, बिल्कुल नीचे हो जाएगा। पूरा मोड़ लो तो वो और मुड़ जाएगा, जितना मोड़ना चाहो उतना मुड़ सकता है। तो आप सेक्स करने के बाद ऐसे रहेंगे, कभी भी पता नहीं लगेगा। कोई भी अंडरवियर पहन सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं। आपके पार्टनर को भी कभी पता नहीं लगेगा अगर आपने नहीं बताया। हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने हमसे आके इम्प्लांट कराया और उन्होंने अपने पार्टनर को बताया नहीं और एक डेढ़ साल बाद उनको कभी भी उनके पार्टनर को पता ही नहीं लगा, बच्चे भी हो गए, कि इम्प्लांट कराया हुआ है। तो ऐसा इम्प्लांट दिखता नहीं है। चौथा, ये फील करने में भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। ऐसा कुछ फील करने में आपको अलग दिखाई नहीं देगा ऊपर से, ना आपको ना आपके पार्टनर को, कि इम्प्लांट डला हुआ है। और आपको भी अंदर कुछ फील नहीं होगा कि आपके अंदर कुछ डला हुआ है। ऐसा नहीं होता कि अगर हम जब भी कोई इम्प्लांट डालते हैं तो ऐसा नहीं होता कि पेशेंट को अंदर फील होता रहे कि यार कुछ डला हुआ है, कुछ डला हुआ है। ऐसा कुछ भी पता नहीं लगता। तो ये सारे रीजंस हैं। और आजकल के टाइम में एक और बड़ा डर है पेशेंट को कि अगर इम्प्लांट की सर्जरी खराब हो जाए या इसको ये बाहर निकल जाए या कुछ हो जाए। देखिए, बहुत ज़्यादा सेफ सर्जरी है, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है, किसी तरह की कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। और ये जो इम्प्लांट है, रिजिटन इम्प्लांट, ये इसलिए भी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है कि इसकी लाइफ टाइम की गारंटी होती है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी इसको रिप्लेस करके देती है, तो आपका कोई खर्चा नहीं आता। तो आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है।
इंडियन इम्प्लांट में कंपनी कोई गारंटी नहीं देती है, लेकिन हम अपने क्लिनिक में 10 साल की गारंटी देते हैं अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो। ये सब रीजंस हैं कि अब आपको इम्प्लांट को चूज कर लेना चाहिए और इम्प्लांट से दूर नहीं भागना चाहिए अगर आपको ये इश्यूज हैं। अदरवाइज आप जानते हैं हम कितने वीडियो बनाते हैं कि अगर माइल्ड है ईडी है और अगर आप नहीं चाहते तो हम उसके लिए तो पी शॉट्स हैं, शॉक वेव्स हैं, मेडिसिन्स हैं और बड़ी थेरेपीज है, तो उसमें कुछ है नहीं। पीएमई है तो पीएमई जो है उसके लिए बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं। हाँ, एक और मैं बात इम्प्लांट के बारे में बताना भूल गया कि इम्प्लांट के बारे में ये मैंने पहले भी बताया कि सेक्स टाइमिंग्स जो है वो अनलिमिटेड हो जाती है। इम्प्लांट डालने के बाद आप कितनी भी बार सेक्स कर सकते हो। अगर आपका एक बार स्खलन हो भी गया, वीर्य बाहर भी निकल गया, उसके बाद भी आप सेक्स कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसके बाद तो सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। लोग दिन में 4-4, 5-5 बार सेक्स करते हैं इम्प्लांट कराने के बाद और उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती। और एक और प्रॉब्लम जो पेशेंट बहुत ज़्यादा फेस करते हैं हमारे पास आने से पहले, और वो बहुत ही शॉर्ट साइन है ईडी का, वो है उनकी धात का गिरना या कंटिन्यूस पेनिस से कुछ रिसाव होना, जिस कारण से वो बहुत कमज़ोरी महसूस करते हैं और उनकी सेहत नहीं बनती, बहुत कमज़ोर रहते हैं, हमेशा थके हुए रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स में जब इम्प्लांट किया जाता है तो बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो सेक्स कर लेते हैं तो उनका धीरे धीरे जो धात का गिरना है, नाइट फॉल की समस्या है, धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप इम्प्लांट कराना चाहते हैं तो उससे घबराए मत, उसके बारे में मन बनाएं, उसके बारे में आके हमसे पता करें। हम ये आपका पता है हमारा क्लिनिक दिल्ली एनसीआर यानी गुड़गांव में है, बिल्कुल एयरपोर्ट के पास पड़ता है। आप आके सर्जरी कभी भी करा सकते हैं। रिजिटेन और इंडियन इम्प्लांट, कोई भी इम्प्लांट आप चूज कर सकते हैं। दोनों इम्प्लांट बहुत अच्छे हैं। तीसरा एक इम्प्लांट जो इसमें आता है, तीसरा इम्प्लांट टेक्ट्रा है, उसका ये है, आप जानते हैं कि उसमें कोई गारंटी नहीं मिला करती, तो उसको हम इतने आम अपने क्लिनिक में नहीं करते क्योंकि उसकी कोई कंपनी गारंटी नहीं देती है लाइफ टाइम की, और उसमें साइजेस भी थोड़े कम अवेलेबल हैं, तो हर पेशेंट के हिसाब से साइज़ नहीं मिलता, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये दोनों, अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप क्लिनिक में फ़ोन करके पता कर सकते हैं। कॉस्ट के बारे में जाननी चाहिए, आप फ़ोन करके पता करिए, बजाय कि आप नीचे उस पर लिखें। हमें कन्वीनियंट रहता है कि आप फ़ोन करें, अपनी सारी क्वेरीज पूछें और जो भी कॉस्ट चाहिए वो फ़ोन करके आप इजीली जान सकते हैं। आपने अपना टाइम दिया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।